जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और पीछे का रिवीजन भी कर रहे होंगे। हम पर डे क्लास में एक ही चीज़ बोलते हैं कि रिवीजन कीजिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी मैथ में नहीं होने वाला। बात करते हैं ये कौन सा क्लास है, तो क्लास नंबर 3 है। और ये टोटल क्लास अगर बात करें नंबर सिस्टम का, तो ये नंबर सिस्टम का टोटल 24 क्लास है। नंबर सिस्टम का जितना भी होगा क्लास सारा एक ही प्लेलिस्ट में रहेगा। अगर किन्हीं को देखना होगा तो डायरेक्ट 1 नंबर वीडियो से यहाँ तक देख सकते हैं। सब क्रम से रहेगा और वह नंबर सिस्टम में रहेगा। कल किसी टेक्निकल इशू के कारण हम ये क्वेश्चन को होमवर्क नहीं दे पाए थे, लेकिन अपने टेक्निकल टीम से बोले थे कि ये क्वेश्चन को होमवर्क में डाल दीजिएगा, तो ऐसे लिख करके होमवर्क में डाल दिया गया था और वह उतना क्लियर से पता नहीं चल पा रहा था। तो इसका जवाब अभी कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर दिख रहा है। ये होमवर्क प्रश्न था, ऐसे भी कमेंट में जवाब आ गया है। जिनको दिक्कत हुआ होगा देखने में अभी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है। तब तक हम क्वेश्चन लिखते, देखिए क्या है 1800। हाँ, और एक चीज़ और, कल के प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। उस वीडियो के नीचे कमेंट करके पिनअप करवा दिए हैं, देख सकते हैं। बाकी लास्ट में हुआ था उसका जो आंसर था, आंसर सही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था। क्या है 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल, पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है, हमको पता है कि 18 × 100 होता है, 18 × 100 होता है। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ 100 है, 100 को लिख सकते हैं 25 चौका 100, 25 को 5 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। अगर इसका ओवरऑल बात करें तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया। ये क्या हो गया था, हम प्राइम फैक्टराइज कर दिए, जितने भी संख्या आया हमारे पास सारा के सारा प्राइम नंबर आ गया। अब यहाँ क्या पूछा है, सम पूछा है। एक होता था टोटल, एक होता था विषम और एक होता था सम। टोटल वाला भी सीख चुके थे, विषम वाला भी सीख चुके थे, सम वाला भी सीखे थे, लेकिन वह हम अपने से क्वेश्चन दिए थे और कॉन्सेप्ट बता रहे थे। यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो क्या करते थे सम में, क्या सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी इवन संख्या है उसका सम। तो इवन में क्या करते थे, यहाँ 2 है, अगर टोटल निकालना रहता था तो 0 से लेते थे, लेकिन जब सम निकालना रहेगा तो 0 से ना लेकर के 1 से लेंगे और जहाँ तक पावर रहेगा वहाँ तक चले जाएंगे। यहाँ तक हो गया इनटू। अब बाकी में जितना है सारा में 0 लेंगे। ऐसा केवल 1 से किस में स्टार्ट करते, तो सम संख्या में स्टार्ट करते। यहाँ 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। यदि इसको सॉल्व करें तो 2 + 4 + 8, इसे सॉल्व करें तो 3 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, +3 + 9 इंटू 5 के पावर 0 है तो 1 होगा। यहाँ 5 + 25 क्या आ गया, तो 8 × 2 = 10, 4 = 14 इंटू 9 × 1 = 10 और 10 × 3 = 13 इंटू 25 × 5 = 30, 1 = 31। ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ नज़र दौड़ाए तो सारा का इकाई अंक अलग है। इकाई अंक अलग है तो हम इकाई अंक के थ्रू देख सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 12 का 2 हो जाता है इकाई अंक, और 2 हो जाएगा तो हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कोई इसे पूरा कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1, 13 × 3 = 39, 1 = 40। यहाँ कितना है, तो 14 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 14 या 42 के दो हाथ में 4, 14 जीरो में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 14 चौके 56, कितना आ गया? तो 56 42। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करना है? तो हम नज़र दौड़ाए इकाई अंक पे। इकाई अंक सारा के अलग अलग था, बस हम इकाई अंक के थ्रू ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। और इकाई अंक आप सब पढ़े थे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये होमवर्क प्रश्न था। देखिए आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है, इसे पढ़िए फिर छोटा करेंगे थोड़ा सा। क्या है? संख्या n 12 के पावर 6 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 3 पर विचार करें। विचार करना क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार गलत पूछ देता है, कई बार सही पूछता है। तो यहाँ सही पूछा है। पूछा है कि n के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है, n के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है। पहले तो गुणनखंडों की संख्या निकालते थे किस प्रकार? तो जो भी संख्या दिया हुआ रहता था तो उसको प्राइम फैक्टराइज करते थे। इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए n है और n का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? 12 के पावर 6 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 3, ये हो गया। अब ये 12 को हम लिख सकते 3 चौक 12, कितना लिख सकते? तो 3 चौक 12, 3 गुने 12, 12 को 2 के पावर 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसके ऊपर 6, 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 3। यहाँ करेंगे तो 3 के पावर 6 गुने 2 के पावर 6 दूनी 12 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 3। ये आगे यहाँ 3 3 सेम है, पहले 2 को लिखते हैं, 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 14 हो जाएगा गुने 5 के पावर 3। ना हमें टोटल पूछा है, पूछा क्या है? तो हमें पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। अगर टोटल निकालना रहता तो सारा के पावर में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल निकल जाता। हमको विषम निकालना है और जब भी बोले थे कि विषम निकालना रहेगा तो सम से नफरत होता है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। विषम में कोई रोल नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? जो विषम संख्या है इसके पावर में एक एक बढ़ाएंगे, 14 और 1 15, 14 प्लस 1 15 इंटू 3 प्लस 1 4, 15 इंटू 4, 15 चौका 60। क्या पहला कथन कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है? तो जवाब आएगा जी हाँ, कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये तो सही है। अब चेक करते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या 720 है। सम निकालने के लिए क्या बोले थे कि जो सम संख्या है इसके पावर में बढ़ाएंगे नहीं, जो है वही लिख देंगे। 12 है 12 ही लिख देंगे, बाकी के पावर में एक एक बढ़ा देंगे, एक एक बढ़ा देंगे। 12 इंटू 15 इंटू 4, 15 चौक 60 गुने 12, 12 छक 72, 720 आ गया। और जब 720 आया तो हम देखें कि दोनों कथन सही है। और हमको पूछ क्या रहा था कि कौन सा कथन सही है? तो कथन दोनों सही है, हो जाएगा बोथ 1 and 2, 1 और 2 दोनों सही है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये फिर से फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया था बीच में, गुणनखंडों की संख्या वाला, जो हम लोग सबसे पहले सीख चुके थे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ये है, बस समझना है। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हम जानते हैं कि 12 का क्या होता है फैक्टर? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। ये 12 का फैक्टर हो गया। इसका क्या करना है? तो व्युत्क्रम करना है।
व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल। अपोजिट करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी नहीं है, सारा के नीचे कुछ नहीं तो 1 1 है। जब इसका अपोजिट करेंगे तो ऊपर पलट जाएंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इतना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो नीचे का एलसीएम लेंगे, और नीचे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या, और 12 ऐसी संख्या है जो सारा संख्या में आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होगा। किन्हीं को यदि एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख रहे हैं। और जब एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे तो वहाँ पे आसानी से कीजिएगा। यहाँ इसका एलसीएम 12 आ गया, यहाँ 1 से भागा देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ निकाल रहे। 2 से भागा देंगे तो 6, 3 से भागा देंगे तो 4, 4 से भागा देंगे 3, 6 से भागा देंगे तो 2, और 12 से भागा देंगे तो 1 को हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखने से एक चीज़ पता चल रहा होगा, एक तो इसको जोड़ देते हैं पहले। 12 6 18 4 22, 22 और 3 25, 2 27, 1 28, 28/12 आ गया। कहना क्या चाह रहे हैं, इसी क्वेश्चन से सारा समझ जाइएगा। क्या है तो देखिए, 1 2 3 4 5, 5 तो नहीं है, 6 और 12। यहाँ देखिए 1 2 3 4 6 और 12, जितना यहाँ था वही संख्या यहाँ है, बस उल्टा जोड़ करके लिख दिए हैं। यानी कि क्या करते हैं कि जो हमारा योग आता है, योग जो आता है उसको नंबर से, नंबर जो ये संख्या उससे डिवाइड देते हैं। अगर इसका 12 के सभी गुणनखंडों का योग निकाले थे हम तो 28 आया था, 28 आया था, ये क्या हो गया तो ये योग हो गया। बात करें नंबर का, संख्या का, तो संख्या क्या है, 12 है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या करते हैं कि जो फैक्टर रहता है वही सबको जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद संख्या से डिवाइड दे देते हैं। अब जोड़ने के लिए तो सीख चुके थे, किस प्रकार से जोड़ते थे, तो देखिए 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइज करते थे 2 के पावर 2 गुने 3, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते थे और जहाँ तक पावर रहता था वहाँ तक चल जाते थे। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, 7 गुने 4, 7 चौक 28, ये तो हमारा योग आ गया। लेकिन जैसे विपरीत पूछ देगा, व्युत्क्रम पूछ देगा, तो इसके नीचे हम नंबर को लगा देंगे, संख्या को लगा देंगे, और संख्या क्या है तो 12 है। तो इस प्रकार से ये मेथड को फॉलो करके बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए पहला प्रश्न, मतलब इस टाइप का पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है, संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो पहले 360 है, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यही सब क्वेश्चन मिसलेनियस में आता था। हम टाइप लिखाए थे सभी फैक्टर निकालने के, सम फैक्टर विषम फैक्टर, सभी का योग निकालने के लिए सम का योग विषम का योग, और एक नीचे लिखे थे मिसलेनियस, और मिसलेनियस में यही सब क्वेश्चन आता है। सारा टाइप का क्वेश्चन कवर होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 360 है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, और यहाँ 10, इसको लिख सकते 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 2 गुने 5, यहाँ 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ये तो प्राइम फैक्टराइज कर दिए। पहले सम निकालेंगे, उसके बाद संख्या से डिवाइड दे देंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इंटू 3 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इंटू 5 के पावर 0 से, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ बात करें तो 1 प्लस 3 प्लस 9,
यहाँ बात करें तो 1 + 5, यहाँ 4 2 6, 4 2 6 1 7, 7 8 15, या फिर 8 4 12 3 15, गुने 9 1 10 और 3 13, गुने 5 और 1 6, 15 6 90, गुने 13, 13 9 117 होता है। इतना आ गया। ये क्या आ गया? तो ये तो योग आ गया। जितने भी फैक्टर थे इन सारे फैक्टर का योग आ गया। अभी क्या बताए थे? योग को यदि संख्या से डिवाइड दे दीजिएगा, संख्या से, तो हमारा व्युत्क्रम निकल जाएगा, व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। हमारे पास योग कितना आ गया? तो 1170, और फिर संख्या कितना है? तो संख्या 360 है। यहाँ काटे तो 0 0 कट जाएगा। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 3 बार में 108 चला जाएगा। जब 108 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा 0। 36 दूनी 72, 3.2 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, 3.25। बहुत को दिक्कत हुआ होगा। देखिए 1170 को भाग देंगे किस से? तो 360 से। एक बार में देंगे, एक बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में देंगे, 3 बार में 0, 6 तिया 18 का 8, 1 9 1 10, यहाँ 0, 9 बचेगा, 90 बच गया, नहीं जा रहा है एक बार में तो पॉइंट लगेगा 0। 36 दूनी 72, 2 बार में 720 हो जाएगा, यहाँ 0, 8 उतरेगा 1, 180, फिर से एक 0 बैठेगा, 0 नहीं, 0 तो नीचे बैठेगा, 0 बैठेगा, 36 × 5 180 कट गया। तो इस तरह से दे सकते भाग, या फिर डायरेक्ट मन में सोच सकते हैं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन से पहले जो कॉन्सेप्ट बताएं, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब लगेगा कि एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं दिए, बार बार देते थे, तो कोई क्वेश्चन अपने से ले लीजिएगा। जैसे 60 हो गया, 120, 40, 50, कुछ भी अपने से लेकर के जोड़ के देखिएगा, सही आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न के, तो देखिए एक टाइप हमारा छूटा हुआ था, लिखाए थे, जो टाइप बता रहे थे उसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर आएगा उन सब का गुणनफल। देखिए मान लेते हैं 12 है, 1 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से, 6 से और 12, ये आ गया। इन जितना फैक्टर आया इन सब को गुणनफल निकालना है, गुना करना है सभी का। जब सभी का गुना करेंगे तो देखिए कर देते हैं। देखिए एक में ये 12 जो है इसी तरह लिखने दे, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। जब देखे तो क्या हो गया? 12 का क्यूब हो गया। जब फाइनली सॉल्व किए तो क्या आया? 12 का क्यूब आया। लेकिन ये 12 का क्यूब आता कैसे है? तो देखिए ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व किए बिना मेथड का, बच्चे वाला नियम से, तो इतना आ गया। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे इस प्रकार से, तो जवाब आएगा नहीं। क्या करते हैं? तो 12 का पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, 4 को 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। पहले तो टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में 1 बढ़ाते हैं और आपस में गुना कर देते हैं। पावर में 1 बढ़ाते हैं और आपस में गुना कर देते हैं। पावर में 1 बढ़ा दिया 3 और आपस में गुना कर दे 2, क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत बार से सीखते आए, शुरू फर्स्ट क्लास से यही चीज़ सीखते आ रहे हैं। अब क्या करना है? ये जो हमारा संख्या था, और संख्या कौन सा था? तो संख्या 12 था। 12 था,
ये 12 के पावर में 6 करेंगे और बटा 2 कर देंगे, इसको काट देंगे तो 12 के पावर 3 आ जाएगा और यही क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कहने का मतलब जितना भी फैक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो सब का गुना करके होगा। क्या किए, एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। यहाँ है 60, इसका सॉल्व कीजिए कि इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आएगा या फिर क्या होगा। क्या निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल। देखिए इसको निकालेंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो पता है 15 चौके 60 होता है। 15 को 2 के 4 को 2 के पावर 2 और 15 3 गुने 5, ये हो गया। पहले तो टोटल फैक्टर निकालते हैं। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देते हैं। यहाँ क्या आ गया, तो 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया इसका क्या, फैक्टर आ गया। लेकिन हमको फैक्टर निकालना नहीं, फैक्टर जो आया उसका भी प्रोडक्ट निकालना, यानी कि गुना करके। और जब गुना करके निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये जो हमारा संख्या रहता है, संख्या के पावर में कर देते हैं जो हमारा फैक्टर आता है इसको, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाता है। और इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होगा वह 60 के पावर 6 होगा। किस प्रकार से किए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब जो प्रश्न आया है आप लोग के सामने, इसे बना करके देखिए, इसका सॉल्व कीजिए। पाँच 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सारे गुणनखंडों किस मतलब जो जितना भी गुणनखंड है उसका प्रोडक्ट ज्ञात करना। देखिए पहले तो 544 है, इसको तो पहले प्राइम फैक्टराइज में करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइज करने में काफ़ी लोगों की दिक्कत होगी और इसको कई लोग इस प्रकार से करना प्रारंभ कर दिए होंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है। अभी तक हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। और जब अंतिम का 2 अंक कट रहा है तो इसको क्यों ना 4 को हम इससे कॉमन निकाल दें। और जब 4 को कॉमन निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 तियाई 12, 2 बच गया, 4 6 चक्के 24, इतना आ गया। अब इसको देखिए करते हैं, ये भी 4 से कट रहा है, 4 तियाई 12, 4 चौके 16, ये क्या आ गया, तो 2 गुने 17 आ गया। इस प्रकार से सोचना है, हम सोचवाने के लिए खड़ा है, नहीं तो डिटेल से कोई भी सॉल्व कर दीजिएगा। और जब डिटेल से एग्जाम में सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो टाइम पार हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा, इसीलिए सोचना। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब प्राइम फैक्टराइज में हो गया 1 और 2 3 और 2 5, 2 के पावर 5 इंटू 17, 17 के पावर 1, ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे, तो पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। 5 1 6 और 2, 6 दूनी क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये हमारा टोटल फैक्टर है, लेकिन 12 हमको नहीं पूछा है। अब क्या निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जितने भी फैक्टर है उसका गुणनफल। यहाँ देखिए क्या है, तो संख्या 5 4 4 है, इसके पावर में क्या करेंगे, तो पावर में 12 करेंगे। और जब पावर में 12 करेंगे इसको 2 से डिवाइड देंगे, तब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 5 4 4 और 6, इसके पावर में 6। जो कौन सा ऑप्शन है, तो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। क्या किए, तो पहले 544 था, इसका फैक्टर किए, और किस प्रकार से किए, तो प्राइम फैक्टर किए। प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइज किए तो पहले तो 4 कॉमन निकाल लिए,
4 कॉमन निकाले तो 4 एकम 4, बच गया 1 14 हो गया, 4 तिया 12 बच गया 2 24 हो गया, 6 चक 24। यहाँ से फिर 4 कॉमन निकालें तो 34 चौका 136 होता है। अब यहाँ से फिर 2 17 दूनी 34, 2 2 को काउंट किए तो 2 के पावर 5 आ गया और 17 के पावर 1 मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल दिए। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, इसका बता दीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आ जाएगा। अठारह सौ के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1800 है, पहले तो इसका फिर से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 18 गुने 100 हो जाएगा। 100 को 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 25 चौका 100। इसको 2 इंटू 3 के पावर 2, 9 दूनी 18। यहाँ देखेंगे तो 2 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया और 5 के पावर 2 हो गया। इसका तो पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे, और जब टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में 1 बढ़ा करके गुना करेंगे, और 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 2 में 1 बढ़ाएंगे 3। 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ गया। ये क्या आ गया, तो ये टोटल फैक्टर आ गया। लेकिन हमको टोटल फैक्टर नहीं निकालना है, निकालना क्या है तो गुणनखंड। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 1800, इसके पावर में क्या करेंगे तो पावर में 36 करेंगे, और जैसे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा तो कौन सा जवाब हो जाएगा, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कोई सोचेगा कि इसको गुना क्यों नहीं करते हैं, तो इसका गुना करना संभव नहीं है, इसीलिए ऑप्शन भी इसी प्रकार से रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025। यह है यहाँ इतना, तो ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा, ए बी माइनस सी डी। पहले तो ए बी का मान निकालना होगा, और वही सबसे टफ है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, आप लोग के साथ हम खड़े हैं। देखिए ये है, यहाँ पे 385 इंटू 675 इंटू 3025 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइज, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये किस टेबल में कट रहा है, किस टेबल में कट रहा है। तो विभाज्यता का नियम पढ़ें, और 2 का भी पढ़ें, 3 का भी पढ़ें, 4 का भी पढ़ें, सारा का पढ़ें। तो देखें 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं, 6 से नहीं कट रहा, 7 से चेक करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ये क्या होता है, तो ये 11 का स्क्वायर होता है, 7 से कट गया। यहाँ बात करें इसका तो 3 से बात करें, सॉरी 5 से निकालेंगे, 7 बचे 35, 3 बचे 7 बचे 35। ये क्या होता है, तो 11 सत्ते 77 होता है। यहाँ देखिए 25 का रूल क्या होता है, 25 50 75 जीरो रहेगा तो ये कट जाएगा 25 से, और जब 25 से कटेगा तो 25 इसमें कॉमन होगा, 25 निकाल देते हैं। 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया, बचा कितना 17, 25 सत्ते 175, इतना आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसका बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 25 कॉमन है, 25 निकाल दीजिए कॉमन, इसको लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखें 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, फिर 25 एकम 25, इतना हो गया। इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान देना होगा कि किसमें किसका पावर जोड़े घटा। पहले इसको अरेंज करके लिखना ही सबसे बड़ी बात होगी, और बोलिएगा अरेंज करके लिखना बड़ी बात कैसे होगी, यहाँ तो सारा दिख रहा है, और यही दिखने में शायद कोई छूट ना जाए, इसीलिए इसको लिखना सबसे बड़ी बात है।
यहाँ देखिए 7 है, पहले तो एक बार हम इसी तरह उतार देते हैं, उसके बाद अरेंज करके लिखेंगे। 7 है इंटू 11 का स्क्वायर है इंटू यहाँ 5 है तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 2 के पावर यहाँ 3 के पावर 3 होगा। 27 क्या होता है तो 3 के पावर 3 होता है। 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 11 के पावर 2। अब क्या है तो 7 1 पहले 2 देखते, 2 तो कहीं नहीं है, उसके बाद 3 देखते, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है। उसके बाद 5 देखते, 5 1 और 2 3 और 2 5, 5 के पावर 5 इंटू 7 देखते हैं 1 2, 7 कितना है तो 2 है, 7 के पावर 2। फिर 11 कितना 2 1 3, 3 2 5, 11 कितना है तो 5। ये सारा अरेंज करके लिख दिए हैं। और जब यहाँ देखेंगे इसके इक्वल में करेंगे तो इक्वल में क्या आएगा, ये चीज आएगा। 3 के पावर A, 5 के पावर B, 7 के पावर C और 11 के पावर D, यही चीज़ है। अब देखिए 3 के पावर A कितना है तो 3 है। A का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, B का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, C का वैल्यू 2 आया, D का वैल्यू कितना आ गया तो 5 आ गया, 5 आ गया। निकालना क्या है तो AB माइनस CD। AB कितना है तो A 3 है, B 5 है, C कितना 2, D कितना 5, 5 तिया 15 माइनस 5 दूनी 10, जवाब कितना हो जाएगा तो जवाब 5 हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर B में है। किस में है तो ऑप्शन नंबर B में है। सेम अभी तक जितना करते आ रहे थे वही चीज इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस ये था कि इसका प्राइम फैक्टराइज करना। प्राइम फैक्टराइज कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, और जैसे हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो डायरेक्ट हमारा जवाब हो गया। और कौन सा हुआ तो ऑप्शन नंबर B 5। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। इसका निकालिए। देखिए इसको क्या करेंगे तो एक बार पहले इससे पहले कुछ समझा लेते हैं, उससे समझ लीजिए क्या है। तो मान लेते हैं 12 है, 12 का फैक्टर देखें, अगर 12 का फैक्टर की बात करें तो जवाब आएगा एक 1 होगा, एक 12 होगा। फिर बात करें एक 2 होगा, एक 6 होगा। फिर बात करें एक 3 होगा, एक 4 होगा। उसके बाद बात करें, अब बस इतना ही होगा। इसका अगर 2 ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है तो क्वेश्चन बोल रहा है 240 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीके कितने हो सकते हैं। तो सेम हम ये क्वेश्चन को लिए 12 को कि 2 गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का कितना तरीका हो सकता है। तो यहाँ गुना किए 12, यहाँ गुना किए 12, यहाँ गुना किए 12, और इसका फैक्टर भी कितना निकल गया तो फैक्टर भी 6 निकल गया। तो व्यक्त करने का तरीका कितना है तो व्यक्त करने का तरीका 3 है। 2 गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने का तरीका कितना है तो 3 है। इसी प्रकार से बात करें 60 का कि कितना है, लेकिन इसका पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है तो इसका पहले टोटल फैक्टर निकालते हैं। 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 के पावर 2 गुने 3, इसका टोटल फैक्टर निकालेंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा, पावर में 1 1 बढ़ा करके गुना कर दिए, 6 आ गया। इसका आधा कर देंगे, यानी कि 3 ऐसे होगा जो 2 गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या किया तो टोटल फैक्टर निकाले, टोटल फैक्टर निकाल करके इसका आधा कर दिए, तो फिर 2 के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। बात करें एक और निकालिए 60 का, क्या तो 2 गुणनखंडों के रूप में कितना बार व्यक्त कर सकते हैं।
इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 15 चौके 60 होता है। इसका टोटल फैक्टर की बात करें तो टोटल फैक्टर कितना आएगा, पावर में एक एक जोड़ देंगे, 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। ये टोटल फैक्टर दो दो के रूप में कितने बार व्यक्त कर सकते हैं, तो जवाब आएगा कि दो दो के रूप में 6 बार व्यक्त कर सकते हैं। ये सारा तो प्रश्न हो गया कि ये डायरेक्ट 6 आ गया तो हम कर दी, लेकिन एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा, और दूसरा 25 को लेंगे तो 25 किस से कटेगा, तो 25 1 से कटेगा और 25 से कटेगा, 25 5 से कटेगा, बस इतना ही ना हुआ, एक 5 से कटेगा और एक 5 से कटेगा, यहाँ तक। अगर इस तरह किए, इसीलिए अगर इसको इस तरह करना चाहे कि 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद 25 से कटेगा, इसका कितना फैक्टर हुआ, तो जवाब आएगा कि 3 फैक्टर हुआ। और जब 3 फैक्टर हुआ तो इसका आधा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और आधा करेंगे 1.5 हो जाएगा, जो कि 1.5 हमारा गलत जवाब होगा। तो करना क्या है कि देखिए इस तरह से हम किए तो 1 और 1 2 हो गया, इसका कितना जवाब हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लेकिन ये डिटेल मेथड से किए तब हम निकाल पाए। इसका फैक्टर करके कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया, और इसमें से 1 जोड़ेंगे, उसके बाद आधा करेंगे, तब हमारा जवाब 2 आ जाएगा। क्या किए, तो देखिए एक तो लिए थे 25, इसका पहले फैक्टर किए तो फैक्टर आ गया 3 का आधा कर रहे थे तो 1.5 हो रहा था, तो गड़बड़ समझ लिया कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। और जब मामला गड़बड़ है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इस तरह से करके देखे तो 2 निकल गया, यानी कि जो यहाँ लास्ट में एक बचा था इसको एक बार और गुना करके और 2 निकाल देते हैं, मतलब एक फैक्टर और बना देते हैं, तो कितना हो गया 2। इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई विषम फैक्टर आ जाए, विषम जैसे 3 फैक्टर आया तो 3 कैसा विषम है, तो उसमें से 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। देखिए क्या किए थे, 25 था, इसका फैक्टर पावर में 1 जोड़ करके गुना करते हैं, पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका फैक्टर कितना आ गया, लेकिन 2 के जोड़ा में बनाना चाहे तो 2 के जोड़ा में बनाने के लिए 1 जोड़ करके डिवाइड दे दीजिएगा 2 से, तो 2 के जोड़ा में आ जाएगा। देखिए प्रश्न को अब इससे सॉल्व कीजिए। दो 240 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें। पहले 240 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पता है 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, और यहाँ 10 लिख देंगे। 8 को 2 के पावर 3 और 3 को 3 के पावर 1 और 10 को 2 गुने 5 लिखेंगे, 10 को 2 गुने 5, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। यहाँ अगर टोटल फैक्टर की बात करें तो 4 1 5 गुने 2 गुने 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ गया। लेकिन 20 हमारा जवाब नहीं पूछा है, 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका कितना हो सकता है, तो इसको 20/2 करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है तो 1 नहीं जोड़ेंगे और इसे डिवाइड देंगे तो 10 आएगा, और हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, अब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
इसमें 25 कॉमन निकालेंगे और जब 25 कॉमन निकालेंगे तो 25 चौका 100, 10 बचा, 25 चौका 100, 25 से कम 25। ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7 के होल स्क्वायर। यहाँ ये क्या हो गया? तो ये 5 का स्क्वायर। यहाँ कर सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। ये जो दोनों के ऊपर होल था इसको अलग अलग कर दिए। अब टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे और एक एक जोड़ेंगे तो 9 9 तिहाई 27 आ जाएगा। अब 27 आ गया और 2 2 के रूप में व्यक्त करने के लिए 2 से डिवाइड दिए तो जवाब आया कि ये तो एक विषम संख्या आ गया। और जब विषम संख्या आता है तब क्या करते हैं कि 1 जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। 28 को जब 2 से भाग देंगे तब हमारा जवाब 14 हो जाएगा। और 14 कौन सा ऑप्शन में है? तो जवाब आएगा 14 ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते समझे होंगे। सेम टाइप का प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। संख्या इतना के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या विभाजकों एक और खुद इस संख्या को छोड़कर कितने हैं? कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हम भाजक निकालते हैं, जैसे 12 का हम निकालते हैं तो 1 2 3 4 6 और 2 है। भाजक को जो खुद संख्या है 12 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। याद कीजिए इस तरह के प्रश्न करवाए हैं और वहाँ इतना लंबा दे करके ना दिया हुआ था, वहाँ प्रॉपर फैक्टर पूछा था, समुचित गुणनखंड पूछा था। तो समुचित गुणनखंड और इसमें कोई अंतर नहीं है। समुचित गुणनखंड और इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ बोल दिया है 1 को छोड़ दो और खुद को छोड़ दो। तो इसी तरह से 1 को छोड़ दे रहे थे प्रॉपर गुणनखंड में, प्रॉपर फैक्टर में, समुचित गुणनखंड में। अब इसका निकालते हैं 38808 ये है। इसको अब प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब सोचने के लिए हम खड़े हैं। तो देखिए इसको कोई सोचेगा 2 से देंगे तो भी चला जाएगा, 4 से देंगे तो भी चला जाएगा। हम 8 से देते हैं क्योंकि 8 का रूल कहता है अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। 6 बचा 68, 8 8 64, 8 8 64, 4 बचा 8 बचे 40, 8 एकम 8। यहाँ देखे तो कितना हो जाएगा? ये कौन से टेबल में जाएगा? एक बार फिर से चेक करते हैं। 8 चौक 32, 6 बचा 68, 8 8 64, 4 बचा 8 बचे 40, 8 एकम 8। यहाँ तक हो गया। अब इसको और फैक्टर कीजिए। और फैक्टर करेंगे तो 1 है। बात करें 1 से तो चला जाएगा, 2 से बात करेंगे तो नहीं। 3 से क्या कहते हैं? अंकों का योग। ये देखिए 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, देखिए 3 से जा रहा है या फिर 9 से जा रहा है। 8 4 12 5 17 1 18, 18 आ गया अंकों का योग तो 9 से चला जाएगा। 9 बचे 45, 3 बचा 35, 9 तिया 27, 8 बचा 9 9 81, ये आ गया। अब ये किससे जाएगा? अब ये जाएगा किससे? तो 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 7 7 49। देखिए 7 से जा रहे हैं, 7 7 49, 4 बचा 7 7 49 हो गया। इसको देंगे तो 7 गुने 11, ये आ गया। अब ये इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यों 3, 3 के पावर 2 और ये 7। यहाँ 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 गुने 11। पहले तो टोटल फैक्टर निकालते हैं। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में एक एक जोड़ेंगे और एक एक जोड़ करके गुना करेंगे। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 हो गए।
72 तो आ गया टोटल फैक्टर, लेकिन टोटल फैक्टर में हमारा एक भी आता है और हम खुद भी आते हैं। एक भी आता है कोई संख्या और खुद भी आता है, तो टोटल फैक्टर में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सेम इससे पहले बताए थे और उसमें क्या था, तो प्रॉपर फैक्टर पूछ रहा था, समुचित गुणनखंड यहाँ लिख के दे दिया तो हमें डरना नहीं है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो हो जाएगा सॉल्व। बस इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देते हैं। यह कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड, और हम लोग जितना तोड़ते हैं सारा के सारा अभाज्य गुणनखंड में ही तोड़ते हैं, तो जितना बार ये टूटेगा सारा का सारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं 30 के पावर 5 गुने 24 के पावर 5, ये हो गया। 30 को लिख सकते हैं 15 दूनी 30 होता है, 2 गुने 3 गुने 5, 15 दूनी 30 इसके पावर 5। 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24 इसके पावर 5। यहाँ देखेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पे, गुने 3 के पावर 5, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 15 कितना हो जाएगा, तो 20, 3 के पावर 10 और 5 के पावर 5। यदि हम 2 को 20 बार गुना करें, 20 बार गुना करें तो ये सारा जो हमारा आएगा ये प्राइम नंबर ही आएगा, अभाज्य संख्या ही आएगा। और जब 2 2 2 2 20 बार गुना करेंगे तो सारा अभाज्य आएगा। 3 3 3 3 10 बार गुना करेंगे तो सारा अभाज्य आएगा। 5 5 5 5 5 बार गुना करेंगे तो सारा अभाज्य आएगा। यानी कि ये सारा पावर को हम यदि जोड़ दें, पावर को जोड़ दें तो हमारा जवाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूछा अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड ही निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 5 35। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब 35 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या किया, कुछ नहीं, जैसे यहाँ हम अभाज्य देखेंगे बस सारे पावर को जोड़ देंगे, सारा पावर को जोड़ देंगे, हमारा जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसे पढ़िए। 26 38 1 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या है? 26 38 1 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या है? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक तो होंगे कोई कि इसका फैक्टर करना प्रारंभ कर दिए होंगे, कि इस तरह से मेरे जैसा तिरना प्रारंभ कर दिए होंगे। लेकिन थोड़ा सा यदि हम दिमाग दौड़ाएं कि ये जो हमारा ऑप्शन आया होगा और ऑप्शन आया होगा तो इसका फैक्टर कटने के बावजूद ही आया होगा। जैसे 12 को हम बोले कि इसका फैक्टर कौन है, तो कोई बोलेगा इसका फैक्टर 3 है और हम 3 से इसमें भागा देते हैं तो ये तो निश्चित ही कटता है। फिर कोई बोलेंगे कि 60 का फैक्टर क्या है, तो जवाब आएगा कि 60 का फैक्टर 6 भी होता है और 6 से हम जब डिवाइड देते हैं तो ये कटता है। यानी कि जो हमारा फैक्टर आता है उससे संख्या में डिवाइड देते हैं तो संख्या पूरी कट जाती है। उसी प्रकार यहाँ इतना सारा है, हम किसी एक को उठा करके चेक करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 17 यहाँ भी कॉमन है, 17 यहाँ भी कॉमन है। अगर 17 से ये संख्या नहीं कटेगी तो ये हमारा दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और कट जाएगी तो फिर दूसरा से चेक करेंगे, 29 से चेक कर लेंगे। तो पहले 17 से चेक करते हैं। अगर 17 से चेक करें तो देखिए 26 38 1, इसको 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 9 बच गया, 9 बचा, यहाँ कितना 3 उतरेगा, 17 पचे 85, कितना बचेगा 8 1 17 8, सॉरी यहाँ 8 उतरेगा, ये 8 तो बचा हुआ है, 8 8 17 पचे 85,
कितना बच गया 3, 1, 17 कम 17, 31 नहीं कटा। और जब 31 ही नहीं कटा तो ये संख्या हमारा नहीं कटेगा 17 से, और जब 17 से नहीं कटेगा तो 17 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, और जब नहीं होगा तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि 17 यहाँ भी था, 17 यहाँ भी था, और 17 से नहीं कट रहा तो ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। ये बात करें, अब एक आया 19, 37, 13। 13 से चेक करना आसान है, 13 छोटी संख्या। यदि 13 से कट जाएगा फिर 19 से चेक कर लेंगे, बाकी और चेक कर लेंगे। तो 13 से चेक करके देखते हैं। 26 है, इसको 13 दूनी 26 होता है। 13 दूनी 26 से पूरा कट गया। 13 तिया 39 होता है, उससे कम। 13 दूनी 26, बचा कितना 12। फिर एक उतरेगा। 13 के टेबल में 121 नहीं आता है, और जब 13 के टेबल में 121 नहीं आएगा तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। और जब 13 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो कौन सा ऑप्शन बचा? तो ऑप्शन नंबर डी बचा। किसी से भी चेक कीजिएगा, अगर कट जाता है तो ठीक बात है, नहीं कटता है तो उस ऑप्शन को हटा देंगे। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सारा मिसलेनियस टाइप का है। कभी कभी शायद कोई कोई एग्जाम में पूछ लेता, नहीं तो जो पहले टाइप वाइज करवाए थे उसी से ज़्यादा रहता। लेकिन कभी कभी पूछता है, शायद मेरा ही शिफ्ट में पूछ दे, इसीलिए सारा प्रश्न को करना है। इतना कि उन गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। जैसे इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब बेहतर तरीका से समझ में आएगा। अगर 12 की बात करें तो 12 के 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12। 12 को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको समझाने में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होता है, इसीलिए 12 को लेते हैं। क्या बोला? जो पूर्ण वर्ग है, ये तो इतना इसका फैक्टर आ गया। पूर्ण वर्ग जो है उसका योग निकालना है। योग निकालेंगे तो एक हमारा पूर्ण वर्ग 1 है और एक हमारा पूर्ण वर्ग 4 है। इन दोनों का योग निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 होगा। लेकिन बोलिएगा ये तो फिर डिटेल कर दिए, इसका मेथड क्या है करने का? तो मेथड देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 के पावर 2 गुने 3। 2 में अगर योग निकालना है तो 0 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक पावर रहता है वहां तक चले जाते हैं। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब देखिए, अगर हम इसका बात करें तो ये हमारा पूर्ण वर्ग देगा। अगर 2 का बात करें तो 2 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं दे रहा है। यहाँ ये 4 का बात करें तो पूर्ण वर्ग दे रहा है, गुना यहाँ बात करें तो ये हमारा पूर्ण वर्ग दे रहा है, प्लस ये 3 जो है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब देखिए समझते हैं इसको। ये जब हमारा पूर्ण वर्ग दे ही नहीं रहा है तो इसको हम जोड़े क्यों? और जब ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं दे रहा है तो इसको जोड़े क्यों? यहाँ देखे 4 1 5 और यहाँ 1 5 गुने 1 करेंगे तो 5 होगा। और यहाँ हम डिटेल मेथड से भी देखे थे, तब क्या आया था? तब भी हमारा 5 आया था। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग 1 है और पूर्ण वर्ग 4 है, तो 1 प्लस 4 किए थे तब कितना आया था? 5 आया था। और मेथड क्या कहता है? जैसे हम यहीं से देख के बता सकते हैं, 2 के पावर 1 पूर्ण वर्ग नहीं होता, 3 के पावर 1 पूर्ण वर्ग नहीं होता। अब ये जो दोनों बचे या फिर ये बचा, इसको जोड़ करके गुना कीजिएगा तो ये पूर्ण वर्ग का योग निकलेगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखिए इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिए। 10 800 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है।
पूर्ण वर्ग है। पहले तो इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे तो 108 गुने 100, 108 ये 9 से जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको लिख सकते हैं 3 चौक 12, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ बात करें तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यहाँ इसको लिखना चाहे तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, ये हम तोड़ दिए। लेकिन निकालना क्या है, तो निकालना योग है, तोड़ना नहीं है। और योग भी निकालना है तो सारा का योग नहीं निकालना है। सारा का योग निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि 0 से स्टार्ट करते हैं और सारा को गुना कर देते हैं जोड़ करके, तो आ जाता है सारा योग। यहाँ निकालना क्या है, तो पूर्ण वर्ग का योग निकालना है, पूर्ण वर्ग का। तो इसको पहले एक बार लिखते हैं, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। अब यहाँ से देखिए, बार बार पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ देखिए ये हमारा 1 आएगा, ये पूर्ण वर्ग दे रहा है, लेकिन 2 के पावर 1 2 होता है और 2 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, 2 के पावर 2 4 होता है, ये होगा। 2 के पावर 3 8 होता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 2 के पावर 4 16 होता है और 16 हमारा 4 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ बात करें तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ बात करते तो ये होगा, ये नहीं होगा। अब ये जो जितना बचा, इन सारे को जोड़ करके गुना कर देंगे तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। गुना करेंगे, 2 के पावर 1 2 होता है और यहाँ 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है। यहाँ बात करें तो 1, यहाँ पे ये प्लस प्लस का साइन होगा, यहाँ देखें तो 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 2 9। यहाँ बात करें तो 1 प्लस 25 क्या आ गया, तो 16 4 20, 21 गुने 10 गुने 26, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा के इकाई अंक में 0, हम इकाई अंक से नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो मल्टीप्लाई करते हैं। 21 छक 126 होता है, 126 के 6 हाथ में 12, 21 दूनी 42 और 12 54 होता है, 54, एक 0 है, एक 0 लग जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा, तो 54 60 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी। क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 21 छक 126 के 6 हाथ में 12, 21 दूनी 42 और 12 54 और 10 को गुना करेंगे तो एक 0 लग जाएगा। इतना आ गया, उम्मीद करते समझ में आया होगा। जो जो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं था उसे हटा दिए और जो पूर्ण वर्ग था उसको जोड़ करके गुना किए, तो इस प्रश्न का जवाब हो गया। देखिए आज का आखिरी प्रश्न है और आज के आखिरी प्रश्न से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप बोलिएगा कि ये नया टाइप का आ गया, इसका जवाब कमेंट में कैसे देंगे, तो हम टाइप को समझा देते कि ये कहना क्या चाह रहा है और फिर ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है 120 है, कोई संख्या 120 है, इसमें 4 से विभाजित होने वाला गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य। तो पहले क्या करते हैं कि 4 से विभाज्य कर देते हैं। 4 से विभाज्य कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 30 आ गया। अब इसका फैक्टर करके गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिएगा, तो 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। फैक्टर करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, इस प्रकार से हो जाएगा।
इसका फैक्टर निकालने के लिए, टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा देंगे, एक एक बढ़ाएंगे तो 1 + 1 गुने 1 + 1 गुने 1 + 1। यहाँ देखें तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा तो 8 होगा। अब बोलिएगा कि 120 का फैक्टर निकालेंगे तो 8 ही होगा, तो 120 का हम नहीं निकाल रहे, 4 से विभाज्य होने वाला फैक्टर निकाल रहे। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया था इसीलिए नहीं समझ पाए। अब हम छोटा अपना 12 से प्यार हो गया है। देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 2 3 4 6 और 12। हम बोलेंगे कि 2 से विभाज्य होने वाली फैक्टर कितना है, तो 2 से विभाज्य होने वाली कितना से 2 से विभाज्य होने वाली फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 2 से विभाज्य होने वाली फैक्टर कितना, तो जवाब आएगा 4 है। लेकिन ये डिटेल मेथड में किए इसीलिए आगे। शॉर्ट क्या होगा तो पहले 12 को 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6। अब 6 का निकाल दीजिए, 6 का निकालेंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो टोटल फैक्टर अब निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्या 4 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया, तो जवाब आएगा हाँ। तो किस प्रकार से करते, जिससे विभाज्य बोलता है पहले उस संख्या से डिवाइड दे करके निकाल लेते हैं, उसका फिर फैक्टर निकाल देते हैं, तब हमारा जवाब हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये है। अगर इस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं समझ पाए होंगे, एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर देखिएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। पहले इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद उसको बनाइएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा, ये होमवर्क है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताएंगे। जैसे अगले क्लास में प्रश्न को सॉल्व करते थे, इसे नहीं सॉल्व करेंगे। बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 1-2 बार वीडियो के पीछे कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। सेम टाइप का है जो अभी कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अभी तक हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, तो यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं, यूनिट डिजिट। उसके बाद बात करें तो कौन सा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। इसके बाद कौन सा पढ़े तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद क्या पढ़े तो फैक्टर पढ़े। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, नंबर्स ऑफ जीरो, अंतिम से शून्यकों की संख्या। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी और भी कई सारे टॉपिक नंबर सिस्टम में आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण उसे हम अलग टॉपिक में लेकर के पढ़ेंगे। और बड़ा टॉपिक में कौन, एक एलसीएम एचसीएफ भी इसी में आता है, तो उसको हम अलग टॉपिक से। तो जो नेक्स्ट क्लास से चलेगा वह हमारा नंबर्स ऑफ जीरो, अंतिम से शून्यकों की संख्या चलेगा। ये ज़्यादा नहीं, 2 दिन का क्लास होगा। मुश्किल से आप 2 दिन के अंदर नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और टोटल नंबर सिस्टम का क्लास देखिएगा तो लगभग 26-27 जाएगा। इस 26-27 को रिवीजन कर लीजिएगा तो नंबर सिस्टम से नहीं छूटेगा। ये आपके भाई का वादा है, बस रिवीजन कीजिएगा। और रिवीजन एक क्वेश्चन को अगर 7 बार कर लिए 7 दिन, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज के क्लास समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट में अपना आउटपुट ज़रूर दीजिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।